जी बताइए, आज बिहार बंद किए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के जो गाली गलौज खुले मन से दिया गया है राजद और कांग्रेस के लोगों के द्वारा, और सबसे बड़ा बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस मंच से एक मुसलमान का लड़का ने अभद्र गाली का उपयोग किया है। और मैं इस देश के मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आपको टारगेट कांग्रेस 70 साल से बना रहा है। आप मुसलमानों को आपका वोट बटोरने के लिए आज आप ही के जाति बिरादरी के लोग से मन से गाली दिलवाया है। जरा आप भी होशियार हो जाइए कि आज तक 70 साल से आप लोगों को ठगा है कांग्रेस और राजद के लोगों ने। इस बार दिखा दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका 140 करोड़ देशवासियों का मैं सेवक हूं और सबका साथ, सबका विश्वास लेकर काम कर रहा हूं। उसके बावजूद भी मेरी माता जी को इस तरह अभद्र गाली दिया गया है, इसलिए ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और तमाम माता बहनों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वह इस बार कांग्रेस को और राजद को अपने वोट से सबक सिखाइए कि ताकि भारत में दोबारा ऐसे गंदी गाली देने वाला लोगों को यही परिणाम होना चाहिए, यही सजा होना चाहिए। अगर ये जो यात्रा वोट चोर और गादी चोर, मैं कहता हूँ कि देश को, आतंकवादी को, देश के विरोधियों को छुपाने वाला कांग्रेस और राजद के लोग हैं। अगर यह सच्चा और ईमानदार देशभक्त होता तो आज ये जो वोटर लिस्ट सुधार हो रहा है उसमें सरकार का वह साथ देता और निर्भय होकर कहता कि आप अच्छा से इसका जांच पड़ताल किया जाए और सबका जोड़िए। जो विदेशी है उसका नाम कटना चाहिए, जो विदेशी है उसको भगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है कांग्रेस और राजद के लोगों ने। वह चाह रहा है कि इन लोगों को छुपा करके आज तक 70 साल ये घुसपैठियों को छुपा करके आधार कार्ड वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा करके ये लोग वोट बटोरता रहा। आज ऐसे नरेंद्र मोदी आकर के इसको अगर निकालने का काम कर रहा है तो वो हारने की नौबत में है, उसको कहीं जीरो पर आउट हो रहा है पूरे देश में। इसलिए बौखलाहट में आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माता को गाली दे करके वह इस तरह के घटिया बयानबाजी कर रहा है जिससे देश सर्वसास है और देश शर्म से सर झुका हुआ है। एक विश्व गुरु है जो हमारा प्रधानमंत्री, दूसरे देश में उनका सम्मान होता है, और हमारे देश के नालायक लोगों हैं जो देशद्रोहियों हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। ऐसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा तमाम भारत के माता और बहनों से, दोस्तों, साथियों से कि आप इन कांग्रेसियों को, इस राजद को बिहार से नामो निशाने का काम कीजिएगा, अपने मत से उसको इस बार जीरो पर आउट कर दीजिएगा। तब मैं समझूंगा कि आप भारत के सत्य सबूत हैं और सत्य माता हैं। मैं आप सबसे फिर आग्रह करता हूं, विनती करता हूं तमाम माताओं बहनों से, इस बार का चुनाव जो है बिहार में, आप लोग तमाम माताओं बहनों से ये प्रतिष्ठा आप लोगों को हरण हुआ है, आप लोगों को गाली दी गई है। इसलिए तमाम माताओं बहनों से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस बार कांग्रेस और राजद को आप वोट से सबक सिखाइए ताकि जीरो पर आठ है एक भी उसका खाता नहीं खुलना चाहिए। बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी देश का एक सेवक है, एक प्रधान है और एक प्रधानमंत्री है। हम लोग उसको मानते हैं और मानते रहेंगे। जब तक जिएगा तब तक उसे प्रधानमंत्री हम लोग मानेंगे और मानते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक राय, मैं मंडल के बीजेपी के मंडल के उत्तर के उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि देश के जो अभी स्थिति है, जो कांग्रेसों ने 70 साल से देश को गुमराह करके रखा है, पूरे देश में घुसपैठियों को घुसा के रखा है। इसलिए हम तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा, बिहार वासियों से खास करके कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव बिहार का है, इसलिए बिहार के वासियों से कहना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस और राजद को एक भी खाता नहीं खुलना चाहिए और दिखा दीजिए कि भारत के सच्चे सबूत और सच्चा सेवक नरेंद्र मोदी है और नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रहा है। इसलिए तमाम इंडिया गठबंधन से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग सहयोग करें और एक साथ एकजुट होकर के भारत माता को और नरेंद्र मोदी को जयकारा उनका हाथ मजबूत करने के लिए देश में, बिहार में वोटिंग कीजिएगा और वोट से राहुल और तेजस्वी को जवाब दीजिए ताकि उसका किए हुए का परिणाम
उसको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।